नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में बिहार चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, बिहार में एसआईआर सफल, अब इसे पूरे देश में कराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज 6 बजे पटना में बैठक। चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर सीट शेयरिंग पर चर्चा। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में 7 जगह लैंडस्लाइड, 13 की मौत, कई घर टूटे, रोड पर मलबा गिरा। कफ सिरप में 0.1% के बजाय 48.6% केमिकल। दवा कंपनी पर एफआईआर, डॉक्टर गिरफ्तार। मृत बच्चों की संख्या 16 पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं बने 2000 नए बंकर। जम्मू कश्मीर के 500 गांव पाक से सटे। हरियाणा में आज से 3 दिन फिर बारिश। मानसून में अब तक 33% अधिक हो चुकी बरसात। 8 अक्टूबर के बाद गिरेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश की बात में खबरों की शुरुआत पटना से करते हैं। पटना में आज बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक है। विधानसभा चुनाव को लेकर शाम 6 बजे पटना में अहम बैठक होगी। चुनाव के उम्मीदवारों के नाम और सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे अध्यक्षता। चुनाव समिति के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर शाम 6 बजे पटना में होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। लखनऊ से खबर है, एंटी रोमियो स्क्वाड बना सुरक्षा का प्रतीक। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का दिया संदेश। सीएम योगी के निर्देश पर चलाया गया विशेष अभियान। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं जन सहभागिता में देखने को मिली। एंटी रोमियो स्क्वाड ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों की गहन जांच की। खबर इस वक्त आपको बता रही है, खबर इस वक्त महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, सीएम योगी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया है, क्या खास है इस अभियान में, बताएं। देखा जाए, योगी सरकार के द्वारा जो है मिशन शक्ति 5 का जो है उसका ओपनिंग की गई थी और उसके बाद उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कारगर कदम उठाए जाएं। इसको देखते हुए जो है पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें देखा जाए करीब 35,000 इसमें पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया गया था कि किसी प्रकार की महिलाओं को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला की कॉल या उनके परिवार की कॉल जो है आती है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाए। एंटी स्क्वाड के तहत जो है ये कार्रवाई देखने को मिली। अगर देखा जाए तो 1 लाख से अधिक मंदिर, बाजार और मॉल और पार्कों और भीड़ भरे इलाकों में जो है इन टीमों के द्वारा जो है नवरात्रि से के पहले से इसकी शुरुआत की गई थी और जिसमें काफी कामयाबी मिली। कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी की गई है। जो भी युवक जो है लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या किसी प्रकार की परेशान करता हुआ दिखता था, पहले वार्निंग दी गई, लेकिन वो जब नाम नहीं माना तो उसको अरेस्ट भी किया गया। 37,000 से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री की जो सोच है, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का जो संदेश वो देना चाहते हैं, एक तो मतलब बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर सजग हो गए हैं।
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इस पूरी योजना की शुरुआत की गई थी, उनका आदेश था, उसी को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसकी पहल की गई और एंटी स्क्वाड के नाम पे जो है पूरी टीमों का गठन किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में ये टीमें गठित की गई हैं। कहीं पर भी किसी भी महिला या छात्र छात्रा के साथ कोई भी परेशानी होती है तो इन स्क्वाड के द्वारा, एंटी स्क्वाड के द्वारा जो सूचना मिलने पर जो है कार्रवाई देखने को मिली। तो कह सकते हैं नारी सशक्तिकरण के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी कि किसी प्रकार से नारी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसको देखा गया था योगी सरकार के द्वारा। और इसी पहल को माना जाए तो अब तक जो है जिस प्रकार से काफी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिस बल जो है इस टीम में मौजूद है और इसके तहत लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, डांडिया में बनेगा 1250 मीटर लंबा फ्लाईओवर। डांडिया में जाम से राहत के लिए फ्लाईओवर बनेगा। जाम से राहत के लिए 1250 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। सेतु निगम ने फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार किया है और नीरा हॉस्पिटल से मामा चौराहे तक फ्लाईओवर का प्रस्ताव। अलीगंज, कुर्सी रोड, डंडिया की आबादी को लाभ इससे मिलेगा। इसकी वजह से ये बनाया जा रहा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आबादी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है और प्रशासन शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है पत्र। लागत 125 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है सर्वे में। प्रशासन शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेतु निगम ने 14 सितंबर से शुरू किया था सर्वे। जाम से राहत दिलाने के लिए ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिससे जाम से राहत मिले। सेतु निगम ने फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार कर लिया और मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। जाम से निजात दिलाने के लिए एक फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी गई है। क्या जानकारी मनीष है, डंडिया में जाम से राहत अब लोगों को मिलेगी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए लखनऊ के डंडिया में जिस प्रकार से जाम लगता था, घंटों लोग जो है जाम में फंसे रहते थे, इसको जो है सरकार के द्वारा जो है संज्ञान में लिया गया और संज्ञान लेने के बाद करीब 125 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर की बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। और कहा जाए इस फ्लाईओवर की जो लंबाई होगी 1250 मीटर होगी। तो कह सकते हैं कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद जो है लोगों को काफी राहत देखने को मिलेगी, जाम से राहत मिलेगी। हालांकि जो फ्लाईओवर के रास्ते में जो दुकानें और मकान आएंगे उनको जो है उनको तोड़ा जाएगा। ये जरूर एक समस्या जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से डंडिया में जो जाम लगता था, जो लोग घंटों फंसे रहते थे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है और इस पर जो है तैयारी पूरा रोड मैप बना लिया गया है और इसकी जल्द से जल्द जो है शुरुआत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से खबर है, यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के तबादले। यूपी में 82 पीपीएस अफसरों के तबादले। कई जिलों के बदले गए डिप्टी एसपी। तो तबादला एक्सप्रेस चली है बड़े पैमाने पर। प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 82 पीपीएस, कई जिलों के डिप्टी एसपी भी बदले गए हैं।
यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं कई जिलों के। और मनीष तिवारी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है यूपी में फिर से, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए आज एक लंबी लिस्ट है पुलिस महकमे की, जिसमें ये पीपीएस अधिकारी हैं और जिले के कई जो डिप्टी एसपी थे उनको भी बदल दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि 82 लोगों का एक साथ जो है तबादला ट्रांसफर करना, ये सरकार का एक अहम कदम देखा जा रहा है। अगर हम हाल के समय की बात करें तो इस प्रकार से ट्रांसफर जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, हर लेवल में जो है ट्रांसफर लगातार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से ट्रांसफरों की जो प्रक्रिया चल रही है, अगर जो माने सरकार के द्वारा जिस भी जिले से या कहीं से भी कोई शिकायतें आ रही हैं तो उसके तहत जो है कार्रवाई हो रही है। जैसे जन सुनवाई के मामले को लेकर के जो है लखनऊ कानपुर काफी पिछड़ गया था, इसको लेकर के डीजीपी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से बातचीत हुई थी। उसके बाद ही इन तबादलों का दौर देखा गया। जन सुनवाई एक सरकार के लिए बहुत जरूरी, कि 2027 का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी सरकार कोई कमी नहीं रखनी चाहती, किसी भी जनता को नाराज नहीं करना चाहती। माना जाता है कि इसी के तहत जो है सबसे पहले डीजीपी ने पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अधिकारियों से पूरे उत्तर प्रदेश से बात की, फिर मुख्यमंत्री ने बात की, उसके बाद इन तबादलों का दौर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है मनीष, आप बने रहिए और तबादलों की जो लिस्ट है, जो नाम है, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो यूपी में फिर ये देखिए तबादला एक्सप्रेस चली है और बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। लखनऊ से खबर फिर सामने आया, पोस्टर वॉर। सपा कार्यालय के पास लगा नया पोस्टर, यूपी को सबसे अधिक दलित उत्पीड़न वाला राज्य बताया। अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में अधिक मामले का दावा, राजनीतिक हलकों में जोर पकड़ती जा रही है पोस्टर की चर्चा। तो जो पोस्टर वॉर है एक बार फिर से वो सामने आ गया है। अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में अधिक मामलों का दावा किया जा रहा है। सपा कार्यालय के पास ये पोस्टर लगाया गया है और यूपी में सबसे अधिक दलित उत्पीड़न वाला राज्य समाजवादी पार्टी बता रही है। अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में अधिक। और मनीष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू हो गया और अब वो जातियों तक पहुंच गया है, जिसमें ये बात समाजवादी पार्टी कह रही है कि दलितों का शोषण यूपी में सबसे ज्यादा है। वो भी पार्टी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, लगातार जो है उनके कार्यालय के बाहर जो इस प्रकार के पोस्टर देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से बरेली का जब मामला है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास जो है पोस्टर देखने को मिला, जहां पर आई लव मोहम्मद की जगह पर उन्होंने आई लव बुलडोजर लिखा गया। तो कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के पोस्टर कांग्रेस के सामने जो है राहुल गांधी को धनुष बाण के जरिए जो है महंगाई और जो अन्य चीजें हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इसको लेकर के जो है तीर कमान के साथ जो है पोस्टर में बना करके कार्यालय के सामने लगाया गया। उसी प्रकार से देखा जाए जाति की बात, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पीटीए का नारा लेकर के 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है और वो उसी के तहत ये एक बार फिर पोस्टर वार के जरिए एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है और जिसमें दलित समाज को लेकर के ये कहा जा रहा है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जो है काफी संख्या में जो है उत्पीड़न हो रहा है। उनके द्वारा जो है ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों सहित जो है उसमें पोस्टर में बिंदु वाइज दिखाया गया है कि कौन सा राज्य किस किस नंबर पर है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इन पोस्टर के माध्यम से भी जो सभी पार्टियां संदेश दे रही हैं और 2027 की तैयारी कर रही हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सपा कार्यालय के पास ये नया पोस्टर लगाया गया है जो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा में फिर आवारा कुत्तों के विरोध में उठा सुर। आवारा कुत्तों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया।
महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला है। हाथों में तख्ती लिए हुए बच्चे भी पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। आवारा कुत्तों द्वारा घटनाओं पर सोसाइटी वासियों की नाराजगी है। सोसाइटी वासियों ने प्राधिकरण से की मांग। आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में छोड़ने की मांग की। बच्चों और महिलाओं को शिकार बना रहे आवारा कुत्ते। बिसरख थाना क्षेत्र के पंचशील ग्रीन सोसाइटी में प्रदर्शन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में छोड़ने की मांग लोगों के द्वारा की गई है, जिसको लेकर इन लोगों ने पैदल मार्च निकाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि आवारा कुत्ते अब लोगों को काट रहे हैं और ये सिम्टम्स उनमें कैसा आ रहा है, इस पर वैज्ञानिक भी अध्ययन कर रहे हैं। आगरा से खबर है, खेरागढ़ में मूर्ति विसर्जन का मामला। नदी में 3 दिन से लगातार रेस्क्यू जारी। नदी में अभी भी लापता हैं 7 लोग। नदी का बहाव रोकने की कवायद शुरू हो गई है। डीएम ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं। नदी का फ्लो डाइवर्ट करने मेरठ से बुलाए जा रहे हैं एक्सपर्ट। 2 पॉकलैंड मशीन, सैकड़ों बल्लियां मंगाई गई हैं। घटनास्थल से कुछ ही दूर पर यह अस्थायी डैम बनाया जा रहा है। ग्रामीण भी रेस्क्यू टीम का सहयोग कर रहे हैं। और नदी में विसर्जन के वक्त डूबे थे 13 लोग। और आगरा के खेरागढ़ इलाके का ये मामला है, जहां पर एक अस्थायी डैम जो है वो तैयार किया जा रहा है। नदी के रुख को जो है वो मोड़ा जा रहा है, जिसके लिए 2 पॉकलैंड मशीनें भी मंगाई गई हैं। और जो गांव वाले हैं वो भी मदद कर रहे हैं इस अस्थायी डैम को बनाने के लिए। ये घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि अब तक लोगों की तलाश चल रही है और 13 लोग इसमें डूब गए थे। और आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों पर हमला किया। सीतापुर से खबर है, 1 दर्जन बच्चों पर देखिए हमला किया है। घायल हुए हैं। मवेशियों को भी नोच कर किया घायल। गांव में दहशत का माहौल है। घर के बाहर नहीं जा पा रहे छोटे बच्चे। साइकिल से जा रहे कई व्यक्तियों को घायल किया है। कई घायलों को नजदीक अस्पताल में किया गया भर्ती। थाना सकरन क्षेत्र के महाराज नगर का मामला है। घर के बाहर नहीं लोग जा पा रहे हैं और साइकिल से जा रहे हैं लोग। डर है, क्योंकि जो आवारा कुत्ते हैं वो हमला कर रहे हैं बच्चों पर। तो ये प्रवृत्ति जो है वो कुत्तों में पैदा हो रही है। सीतापुर से खबर है। बुलंदशहर से खबर है, खनन माफियाओं के खिलाफ चला अभियान। पुलिस ने दबिश देकर 2 डंपर पकड़कर सीज किए हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। रात के अंधेरे में मौके पर हो रहा अवैध खनन। अहमदगढ़ क्षेत्र के गंगा बास गांव के पास का मामला है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने दबिश देकर 2 डंपर पकड़ खबर इस वक्त आपको बता बुलंदशहर से खबर है, खनन माफियाओं के खिलाफ चला अभियान। दबिश देकर 2 डंपर पुलिस ने पकड़े हैं। मुखबिर से मिली सूचना, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। एटा से खबर है, बस ऑटो आपस में भिड़े हैं, 8 घायल हुए हैं। ऑटो सवार महिला किशोरी सहित 8 घायल हुए हैं और कासगंज से दिल्ली जा रही थी दुर्घटनाग्रस्त बस। दुर्घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार।
पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा है। सभी घायल मेडिकल कॉलेज में कराए गए भर्ती। दुर्घटना मामले की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस ने बस को चालक सहित कस्टडी में लिया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के लिए भेजा। सभी घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। पुलिस ने बस को चालक सहित कस्टडी में लिया। और खबर आगरा से, जहां पिनहाट ब्लॉक क्षेत्र के गांव निहाल सिंह के साधन सहकारी समिति गोदाम चचिहा को अस्थायी रूप से दूसरी स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की एडीएम जुबैर बेग और एसडीएम संतोष कुमार शुक्ल ने जांच की। जांच में अस्थायी गोदाम में डीएपी का स्टॉक पूरा गया और बारिश की सीलन से गोदाम क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से सहायक आयुक्त एवं निबंधक विमल कुमार के आदेश पर स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने बताया कि अस्थायी गोदाम दिसंबर अंत तक इस्तेमाल किया जाएगा और गोदाम का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी जांच करने पहुंचे थे। सीधे चले जाओ तो हम सब बोर्ड पे है, अभी लोग देखेंगे भी आप सब चचिया सोसाइटी का मूल गोदाम खराब होने के कारण वहाँ के बोर्ड ने प्रस्ताव किया और प्रस्ताव करके हमारे पास भेजा था, जिसमें एक अनुमति मांगी गई थी कि अन्य जगह उपकेंद्र के रूप में हम अपने संभाल को रख के उसका वितरण करा सकें और बाकी गोदाम खराब होने की वजह से कोई दुर्घटना इत्यादि ना हो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा इसकी परमिशन दी गई थी। और इसी क्रम में जो है आज यहाँ पे एक ट्रक आया था जिसको ट्रक का रास्ता न होने के कारण वो ट्रैक्टर के माध्यम से इस केंद्र तक पहुँचाया गया और इसके संबंध में किसी ने एक वीडियो वायरल किया है। वो वीडियो जो है वो सही नहीं है, गलत वीडियो है। सही जगह पे पहुंची है, जहां अनुमति है वहीं पे पहुंची है और यहीं से वितरण इसका किया जाएगा क्षेत्र के किसानों के लिए। खबर संभल से, समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव रविवार को गुन्नौर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा की पीडीए साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज बुलंद की थी। अब इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य जनता में नई ऊर्जा और राजनीतिक जागरूकता लाना है। क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी जहाँ 2024 में पीडीए का नारा लेकर में उतरी थी, वो सारे समाज जो कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ पाते हैं, उन सबकी आवाज़ को समाजवादी पार्टी ने उनके नेतृत्व को पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाने का काम किया। उसी को देखते हुए आज गुन्नौर के अंदर ये पीडीए की साइकिल यात्रा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य गुन्नौर के अंदर जितने भी हमारे गाँव से जुड़े हुए हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको अंदर ऊर्जा पहुँचाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश कि किस तरीके से पीडीए आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाला है। साथ ही जो 27 के चुनाव में जो हम लोग वोट चोरी अभी बिहार में देख रहे हैं। और खबर बाराबंकी से, जहां सिरौली गौसपुर क्षेत्र में रविवार को एक पारिवारिक जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बदोसराय कोतवाली अंतर्गत खलासपुर गांव में हुई इस घटना में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। ये घटना रविवार सुबह उस समय हुई जब अखिलेश सोनी अपने घर की एक पुश्तैनी दीवार तोड़ रहे थे। उन्होंने पड़ोसी परिवार के लोगों ने दीवार तोड़ने से मना किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते लाठी डंडों में ये संघर्ष जो है वो तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और 15 लोग इस मामले में घायल हैं। हम अपना घर गिरा रहे थे, उससे बस ये लोग आए और मारने लगे और पूरे जान से मारने मतलब
उनके प्लान रहा है। वो हमारी ज़मीन है, हमारे पिताजी दो भाई थे, राजा राम बाबूलाल अपना हिसाब गिरा रहे थे, क्योंकि अभी बारिश में एक दीवार गिर गई थी। पुलिस आई थी 100 नंबर वाली, तो नोट करके तो रोहित आए थे, तो बता रहे थे कि भैया ये गिरा दो, तो अपना गिरा रहे थे। बस इन लोग आए बाका से और पूरा जान से मारने की वो था। कौन लोग थे इन्होंने ऐसा किया ये और सूरज कितने थे, लोग घायल हुए? आपके कौन थे वो हमारे बड़े चाचा के पोते थे और राजकुमार उनका लड़का था। और यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपके साथ होंगी मेरी सहयोगी गरिमा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल यह हादसा थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के मेदपुर मोड़ पर देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि टैंकर पुलिया को तोड़ता हुआ नदी में जा पलटा। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टैंकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में टैंकर चालक सतपाल पुत्र रामपाल और परिचालक रॉबिन पुत्र इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों युवक रामपुर जनपद के टांडा क्षेत्र के पीपली नायक गांव के रहने वाले थे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर पूर्व पार्षद और अधिवक्ता आलोक सिंह गोलीकांड मामले में अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है। इस मामले में अयोध्या धाम के प्रतिष्ठित व्यापारी अनूप कुमार गुप्ता को आलोक सिंह के भाई की तहरीर पर एफआईआर में नामजद किया गया, लेकिन व्यापारी समुदाय इस कार्रवाई को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। व्यापारी अनूप कुमार ने आरोप लगाया कि आलोक सिंह सालों से उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं और जमीन कब्जवाने की कोशिश भी की गई है। उन्होंने इस संबंध में तत्कालीन एसएसपी को लिखित शिकायत देने की बात भी कही है। जिला प्रशासन माननीय कप्तान महोदय से इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, किसी बेगुनाह को मत फंसाया जाए। इसकी व्यापार मंडल इस चैनल के माध्यम से मांग कर रहा है। अक्टूबर के दिन शाम को रामघाट पे एक गोलीकांड की घटना हुई, दुखद घटना हुई है। ये घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो एप्लीकेशन दी गई उसमें मेरा नाम जोड़ा गया, जो कि मेरा उससे कोई सरोकार या उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं ना उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गोली चलाया, ना उसके बारे में जानता हूँ, ना मैं कभी उनको मिला हूँ। लेकिन अब वो कहाँ से मेरा नाम जोड़कर कैसे किया गया, इसके पीछे हम थोड़ा से प्रकाश डालना चाहते हैं। अगली खबर है सोनभद्र से, जहां पर जनपद सोनभद्र के पशु चिकित्सालय के समीप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। सपा नेता मनीष त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। सोनभद्र में आए दिन चोरियों का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व नगर उपाध्यक्ष सुरेश अग्रहरी ने कहा कि इस सरकार में आए दिन किसान भाइयों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से छोटेलाल भारती, राजकुमार चौहान, जुनैद अंसारी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार कानून व्यवस्था गिर रहा है, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अगर एनसीआरबी की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। यूपी की अगर बात किया जाए तो यूपी में अगर 66,381 केस है महिलाओं पर, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 47,101 केस है। तो इस तरीके से दलितों पर अपराध लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था गिर रहा है भाजपा सरकार में।
कानून व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो सोनभद्र में लगातार कानून व्यवस्था गिर रहा है। आए दिन यहाँ चोरियां हो रही हैं। अभी नई बाजार में एक सोने चांदी के दुकान पे सोना चांदी लूट लिया गया। तो कानून व्यवस्था लगातार गिर रहा है। बलरामपुर से खबर है, जंगली हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत। मवेशी चराने गए ग्रामीणों पर हाथी ने किया हमला। एक ग्रामीण ने भागकर बचाई अपनी जान। 2 हाथियों का जोड़ा जंगल में कर रहा विचरण। मदनपुर गांव के पास चटनिया जंगल में हाथी ने किया हमला। 2 से 3 गांव के ग्रामीण हाथी के आतंक से परेशान। धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में हाथी ने डेरा डाला। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर झूठी निकली 1.29 करोड़ लूट की कहानी। चांदी कारोबारी राहुल गोयल ने ही रची थी कहानी। मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज से हुआ झूठ का खुलासा। जुए में हारी रकम छिपाने के लिए गढ़ी कहानी। लोगों को सुनाई 86 किलोग्राम चांदी की लूट की कहानी। पुलिस जांच में जुटी और लूट और हमले को साबित किया झूठा। 24 घंटे में रायपुर पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां पर गांधीनगर थाना क्षेत्र में पार्षद निवास के पास स्थित किराए के मकान में एक साथ 14 कमरों के ताले तोड़कर चोरों ने लैपटॉप, टीवी, नकदी समेत कीमती सामान चुरा लिया। घटना थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। मोहल्ले में ताले टूटे देखकर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। लैपटॉप कल रात को मेरे यहाँ चोरी हो गया है। मेरा 2-3 रूम का हुआ है। मेरे ही सामने मेरा भाई है सुभाष नंदी, उनके यहाँ हुआ कितना हुआ है? 3 इनका हुआ है। मेरे बड़े भाई के घर में किराए रूम में 6 हुआ है। सुजीत नंदी के यहाँ 2। ये जो किराएदार है जो हम आपका घर में गए हैं त्यौहार में, वो अभी तक नहीं पहुंचे। क्या क्या लिया है पता नहीं हमको, लेकिन 3 सिलेंडर दिख रहा है और लैपटॉप दिख रहा है, वो चोरी हो गया है। घटना में मेरे को कुछ पता, 4-4:30 बजे मेरे पार्षद जी फ़ोन किए कि अचानक ऐसे चोरी हो गया मेरे रूम में, तो भाई मेरे को थोड़ा आके सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लो जल्दी से आके। मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ। आधा घंटे 1 घंटे बाद आया, आधा घंटे के आसपास आया मैं। आने के बाद देखा तो मेरे रूम में आसपास 3-4 ताला टूटा हुआ है और सब आदमी परेशान है। फिर सीसीटीवी कैमरा में चेक किए, जो भी किए, करते करते टाइम बीत गया तो भाई राजू भाई के यहाँ भी चोरी हो गया। ऐसा लगातार मतलब सिलसिला बढ़ते गया। ऐसे धीरे छोटा भाई के पास भी आ गया, तो घूम फिर के मतलब गिना हो तो 14-15 रूम में ताला टूट गया पूरा। तो मैं परसों रात को अपनी बहन के यहाँ गई थी, भैया था, और आज पता चल रहा है, सुबह फ़ोन किए बगल वाले कि आपके घर में चोरी हो गया है। तो फिर मैं अभी तुरंत आई और देखी मेरा 10,000 रुपया चोरी हो गया। और क्या बोलते हैं, एक टीवी दीवार वाला था टीवी और बूफर।
खबर अमृतसर से है, जहां पर मौसम विभाग के द्वारा पंजाब और आसपास के राज्यों के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना को देखते हुए अजनाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल और उपायुक्त श्रीमती साक्षी साहनी ने रावी नदी से सटे इलाकों का दौरा किया। और इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में नदियों का पानी पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन पहाड़ों में बारिश की संभावना के चलते बांधों से पानी छोड़ा गया, जिससे जलस्तर बढ़ सकता है। विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी सभी निवासियों से अनुरोध किया कि वो इस दौरान नदी पार करने की कोशिश न करें और किसान व पशुपालक अपने मवेशियों को नदी के अंदर जाने ना दें। खबर है छिंदवाड़ा से, जहां पर मोहखेड़ विकासखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां पर परिपाल विकास विभाग के उपसंचालक को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों ने अधिकारी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को डरा धमकाकर पैसे हटने का आरोप लगाया, साथ ही नई नियुक्ति उम्मीदवारों से पैसे मांगने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ई कल बिहारी को चौकी लाया। महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ ब्रजेश शिवहरी भी चौकी मौके पर पहुंचे और उपसंचालक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के बयान दर्ज किए हैं। मेरे केंद्र गए वो और पहले मुझसे पोषण अभियान रजिस्टर मांगे उन्होंने, तो मैंने बोली कि सर पोषण अभियान रजिस्टर हमने बनाई नहीं है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की बताओ बोले। तुम बोले मैंने खोल के उन्हें मोबाइल में ऑनलाइन का वो बताई। फिर बोलते हैं कि अच्छा बोले, और अब बोले आज क्या थीम है बोले, तो सब इंग्लिश में लिखा रहता है, उतना हम लोगों को नॉलेज नहीं है, उतना इंग्लिश पढ़े नहीं है हम लोगों। तो मैंने बोली सर मुझे हिंदी में उसका ट्रांसलेट नहीं आता है, तो बोलते अच्छा ठीक है बोलते। तो बोले तुमने रजिस्टर नहीं बनाया, तो फिर बोले अब क्या किया जाए बोले। तो मैंने बोली सर एक बार माफ़ कर दिया जाए। सर मुझे हमारे यहाँ 15 दिन से लगातार दौरे कर रहे हैं और 9 बजे केंद्र पे आके खड़े हो जाते हैं, और जब भी हम थोड़ा लेट होते हैं तो हमें बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, लेटर बनाएंगे। इस टाइप से हमें डरा दे धमका रहे हैं सर, और हमसे में से 20,000 की मांग करी है, तो मैंने में से व्यवस्था नहीं हुई सर, तो मैंने 5,000 की व्यवस्था करके उन्हें 5,000 रुपये कल दिए हैं 4 बजे। दिनों से हमारे केंद्र में हेमंत शेरके सर के द्वारा महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा दौरे किए जा रहे हैं, और अधिकारी में डायरेक्ट सस्पेंड होने का आदेश दिया जा रहा है, और उसमें कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ता और सहायिका बनने लायक नहीं हो, इसलिए आप ताला लगाओ और जाओ घर। रतलाम में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर 14 साल के लड़के के सुसाइड केस में पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया। इसमें 3 सगे भाई बहन शामिल हैं। रिगनोद थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 सितंबर को नाबालिग ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि नाबालिग ने मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की है। 7 दिन बाद केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शुक्रवार को 10वीं की छात्रा रुद्र चौहान ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया गया है। सर एक मेरा छोटा भाई था जिसका नाम रुद्र चौहान है। ना समझता वो ना समझी में वो डोडा डेरे में गया चंचल चौहान के पास, तो उसको वहाँ पे किसी ने पहचान लिया, उनके घर वालों ने। तो नेहा चौहान और उसके भाइयों ने व अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट करी, उसका अश्लील वीडियो बनाया, उसके गुप्तांग में मारा और फिर उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी, हमसे पैसों की मांग की। इसलिए मैं मौके पर पहुँचा तो वहाँ मुझे उसका बड़ा भाई चिराग मिला, तो मैंने उससे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई मेरे छोटे भाई को छोड़ दे, जो होगा अपन सुबह देखेंगे। तो वो मुझे ये कहकर चला गया कि हम तो उसको मारेंगे। उसके बाद मेरा भाई घर आया, मैंने उसके कपड़े उतार कर उसको देखा तो उसके शरीर पे काफ़ी चोटों के निशान थे। फिर मैंने उसको बोला कि सुबह अपन डॉक्टर ले जाएंगे उसको। उसके बाद वो घर गया और उसके कमरे में जाके उसने पंखे पर लटक कर फांसी खा ली। ये
मामला ढोडर चौकी का है। वहाँ पे लगभग 20-25 दिन पूर्व एक नाबालिग ने सुसाइड कर लिया, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध हुआ था और उसका जांच चल रही थी। जांच के दौरान इसमें आए तथ्यों के आधार पर 6 लोगों पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया प्रथम दृष्टया, और इसमें अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। खबर हरियाणा से है, जहां पर जिला सिरसा में संपत्ति विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना ऐलानाबाद पुलिस ने एक आरोपी मुश्ताक उर्फ मुश्ताक अली को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने वार्ड नंबर 4 निवासी हनुमान प्रसाद के घर से 24,000 रुपए की नकदी चोरी की थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को पकड़कर 500 की नकदी बरामद की। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर, पंचायत की सीटें, खाली सीटों पर जल्द होगा चुनाव। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको हम बता दें, जहां प्रशासन को राज्य निर्वाचन आयोग भेजेगा प्रस्ताव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभी तक 2/3 सदस्यों ने नहीं ली है शपथ। पंचायत की खाली सीटों पर जल्द होंगे चुनाव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब चुनाव की तिथियों का प्रस्ताव शासन को भेजेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर महिलाओं को फ्री में सिखाई जाएगी ड्राइविंग। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिलाओं को फ्री में ड्राइविंग सिखाई जाएगी। योगी सरकार ने शुरू किया नया अभियान। महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ से यह अहम जानकारी सामने आई है। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ये प्रशिक्षण दिए जाने की बात सामने आई है। महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ से खबर, महिलाओं को फ्री में सिखाई जाएगी ड्राइविंग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिवहन विभाग प्रत्येक जिले में करेगा चयनित। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिलाओं को फ्री में ड्राइविंग सिखाए जाने की बात सामने आई है। महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।